हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो पहले तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार से लिंक को ज़रा कॉपी करो और शेयर करना शुरू कर दो। देखो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लास होता है क्विज का। क्विज के बाद आपको मिलता है मैपिंग का सेक्शन। भाई 5:30 बजे का टाइम स्लॉट मिस ना करो। बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सेशन, इसको देख लिया करो। देखो मेरा कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है, आप ही लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये सेशन शुरू किया है, तो डू वॉच दिस सेशन। उसके बाद 7 बजे रहता है पूरा 1 घंटे का करंट अफेयर का क्लास। 8 बजे 10 मिनट का आपको बर्निंग इशू मिलता है, और लास्ट में रेलवे एग्जाम के लिए जो 4 बजे का टाइम स्लॉट है ना, कौन से चैनल पे, लाइव टेस्ट पे, यहाँ पे आपसे होती है मुलाकात। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं जो हर दिन हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी जीएस के फाउंडेशन बैच के बारे में। ये जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें पूरा जीएस हम आपका कंप्लीट करा रहे हैं। शुरुआत इसमें हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी से। आप में से जितने भी अभी ऐसे हो जिसने इसको अवेल नहीं किया है, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो प्रति 10 कोड का यूज करके। अब फ्री क्लासेस कौन से, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। देखो सबसे पहला सवाल, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 7 बजे तो लाइव क्लास में मिलना ही है। पूरे दिन भर का जितना करंट अफेयर्स है, जितनी न्यूज़ है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। भाई ये तो ऐसी किताब है जो सबको पता होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? भाई महात्मा गांधी जी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इंडिया में कौन से ईयर में आए थे? 1915 में आए थे। अगर मैंने आपसे डेट पूछी तो आई एम डैम श्योर आप इसकी डेट भी बता दोगे। यहाँ पे 9 जनवरी को आए थे, क्योंकि प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो प्रवासी दिवस होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, ये सेम ओकेजन पे इसको मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़े हुए काफ़ी सारे आपको मूवमेंट मिलते हैं। स्पेशली एग्जाम में ये सीक्वेंस पूछा जाता है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। आई होप अब तक आपको ये याद हो गया होगा। ज़रा मुझे ये बता देना, टॉलस्टॉय हाउस सुना है ना, सबने सुना है इसके बारे में। ज़रा बस मुझे ये बता दो कि कहाँ पर बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ देना बैंक। देना बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलता है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। देखो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता। तो जितने ये बैंक्स वगैरह हैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहे, लाइक पीएनबी, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। तो इनके नाम, इनके सीईओ दोनों याद रखने। जैसे कि यस बैंक में भी प्रशांत जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है। अगला देखो, शिवा थापा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स का नाम बताना है जिस खेल से इनका नाम जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम दे दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम सारे स्पोर्ट्स प्लेयर कौन याद करता है? तो सिर्फ उतने स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम याद रखो जो न्यूज़ में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपा मलिक, हाल ही में इन्होंने बोला ना कि रिटायरमेंट लेने वाली पैरा ओलंपिक से, तो भाई एग्जाम में सवाल बन गया, इनके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहली बार सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक्स में किसने जीता, ये नाम आ जाएगा। जो आपकी ये पैरा ओलंपिक कमेटी बनी है उसके अंदर प्रेसिडेंट कौन है? यही है। तो इस तरीके से मेंबर कौन है? यही है। तो इस तरीके से सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शिवा थापा कौन से खेल से? बॉक्सिंग से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला, अच्छा एक क्वेश्चन, ये जो बॉक्सिंग वाला है ना, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो बॉक्सिंग वाला टूर्नामेंट होना था, ये अब कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि अभी एक कंट्री थी जहाँ पे इसको आयोजित होना था, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाई थी, और फिर इसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था, और अब ये दूसरी जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मुझे उस कंट्री का नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, एफआईआर आपके द्वार योजना, ये रिसेंटली कौन से स्टेट में शुरू किया गया? एमपी के अंदर ये शुरू किया गया। एमपी में दीनदयाल कमेटी भी बनाई गई। भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कमेटी के अंदर बोला गया कि एमपी के अंदर जितनी भी राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, हर एक योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, और इन सारे काम की समीक्षा करी जाएगी किसके द्वारा? दीनदयाल कमेटी के द्वारा। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके सीएम कौन हो जाएंगे एमपी के? शिवराज चौहान जी, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? लालजी टंडन जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फॉर्मर मिनिस्टर रत्नाकर राव बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। आपको बताना है कि जो रत्नाकर राव जी हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जिस दिन क्वेश्चन बन जाते हैं ना उस दिन रुला देते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांग्रेस से। अच्छा, ऐसे ही एक सवाल और पूछा जा सकता है ज्योतिराव सिंधिया के ऊपर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून क्यों नहीं लगा? तो भाई इसलिए नहीं लगा क्योंकि ना तो ये एमपी थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, और ना ही ये एमएलए थे, यानी क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ना तो ये विधानसभा के सदस्य थे और ना ही ये संसद के सदस्य थे।
इसलिए इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में लागू किया जाता है। नेक्स्ट पे आओ, इन विच ईयर वॉज दी ऑल इंडिया रेडियो सेटअप। आपको बताना है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कब सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे इसको कब सेटअप किया गया 1936 में इसको सेटअप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, एलाइस इन वंडरलैंड द फेमस टीवी सीरियल। ये एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल है। आपको बताना है कि ये जो किताब के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक बुक से इंस्पायर्ड है। आपको बताना है यहाँ पर कि वो किताब किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे कि होते हैं ना, जंगल बुक है, जंगल बुक का नाम सबने सुना है ना, जंगल जंगल वाला वो जो गाना सुनते हैं। तो ये जो किताब है ना, रुडयार्ड किपलिंग की है। और कौन से नेशनल पार्क के ऊपर आधारित है? कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर ही आधारित है। उसी तरीके से सवाल में ही पूछा जा रहा है। आप मुझे बताओगे यहाँ पे उस किताब का नाम क्या है, हम आपको बताएंगे यहाँ पे ऑथर का नाम क्या है, दैट इज लुइस कैरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट। भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि अब वो दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको डिजिटल मोड पे क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? झारखंड। भाई देखो, झारखंड तो एक हो गया, अंडमान निकोबार ने भी ये चीज़ बोली हुई है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोगों को झारखंड के बारे में जानना है। सीएम कौन है यहाँ पे? हेमंत सोरेन जी हैं। कितनी बार सीएम बन, यहाँ पे कौन से नंबर के सीएम है? 11 नंबर के। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर इज इन विच स्टेट। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट के अंदर बना हुआ है। मैंने ये जो रिवर वाला सेक्शन है सुबह 5:30 बजे पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एक एक दिन में एक एक रिवर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो 5:30 बजे जो मैपिंग का सेक्शन होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, उसको देखना मत भूलना, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। दिमाग में कृष्णा आता है तो सीधे से स्ट्राइक करता है, अरे इसका आंसर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा ना, बट ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरदार नाम की जो उपाधि है वो वल्लभ भाई पटेल जी को किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको भी पता है, बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। लेकिन ये उपाधि दी किसने थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब मुझे ये बताना बरदौली सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था, ईयर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थीम क्या है। देखो 12 तारीख हो जाएगी है ना, इसके बाद 15 तारीख वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हो जाएगा फैमिलीज डे, और दूसरा क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ये दोनों दिन, एक तारीख वो कौन सी होगी? 15 मई। थीम क्या होगी इसकी यहाँ पे? अ वॉइस टू लीड नर्सेज द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये हो जाएगी इसकी थीम। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन अगर सपोज आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के बारे में बात करी गई थी, पेंडेमिक डिजीज, ये जो आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए, कि अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ कुछ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा तो उनको 7 साल की जेल होगी। ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था, ये याद रखना। ठीक है, अगला सवाल, मणिपुर की कैपिटल क्या है? सिंपल है, इम्फाल इसकी कैपिटल हो जाएगी। जब हम मैप में लोकेट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो आसाम होगा, उसके नीचे देखोगे तो मेघालय, यहाँ मिजोरम जहाँ बताया ना इसके बगल में हो गया त्रिपुरा। तो ये क्या हो जाएंगी? आपकी 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में आपको मिलेगा लोकटक लेक, और यहीं पे केबुल लामजुआ नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, और फुमदीज जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है इंडियन केमिकल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई के अंदर है। अच्छा, मुंबई से याद आया, पुणे में नेशनल लेवल पर जो वायरोलॉजी का सेंटर है, यानी कि वायरस के लिए, वायरस की स्टडी के लिए वायरोलॉजिकल जो सेंटर है वो कहाँ पर है? पुणे के अंदर ही लोकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है तो पता होना चाहिए ना इसके बारे में। अगला सवाल, विच स्टेट डज द नैम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो नैम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपको जगह का नाम बताना है। ठीक है, कौन सी वाली जगह हो जाएगी? आसाम में। देखो आसाम के पार्ट पे जब बात बनेगी ना तो यहाँ पे क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, औरांग, दिब्रू शिखोवा, और कौन सा बचा? और कौन सा बचा? नमेरी नेशनल पार्क। ये 5 तो आपके टिप्स पे होने चाहिए जब हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब ये तो बात हो गई इन क्वेश्चंस के बारे में। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको जीएस के फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं कि ये जो बैच है ये अनअकैडमी पे एसएससी जब गोल सेलेक्ट करोगे वहां पे आपको इस नाम से ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को आपको 1 साल के लिए अवेल करना है क्योंकि इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने जा रहे हैं।
शुरुआत ज्योग्राफी से करेंगे। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते जाएंगे एक एक करके। तो कम से कम 6 महीने से कम का तो ये सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ आपके बैच के लिए मैं इतना पैसा क्यों दूँ और कोड मैं यूज़ करूँ प्रति 10। भाई क्यों करूँ? भाई देखो इसका रीज़न है, जीएस हम आपको पढ़ा ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वो भी अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है। आपको बस करना क्या है, अनअकैडमी पे जाके आपको इसको अवेल करना है। और कोड क्या यूज़ कर रहे हो? प्रति 10। जीएस सबसे बड़ा जो हवा होता है ना, मैथ्स के बाद अगर सबसे बड़ा कोई हवा होता है तो यही होता है ना। तो ये हम आपको पूरा पढ़ा के यहाँ पे तैयार करके एग्जाम टाइम तक के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करा देंगे। और ये रहेगा फ्री क्लासेस का शेड्यूल। देखो आज है 19, तो आज 19 में आपको आई थिंक 2 क्लासेस, हाँ 2 क्लासेस मिल रहे हैं। देखो पहला क्लास तो है सुबह 10 से 11, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मॉनसून। इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा? या तो अनअकैडमी पे सीधे जाना, स्पेशल क्लास पे टिक करना और वहाँ पे आपको सारे स्पेशल क्लास मिल जाएंगे। टाइम देख लो कितने बजे जाना है। अगर नहीं पहुँच पाते हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है इसका, करंट अफेयर्स बाय प्रति, इस पे जाइएगा और यहाँ पे आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। पहला तो क्लास सुबह 10 से 11, दूसरा जो क्लास लगा हुआ है वो है रात में 9 से 10, जिसमें हम जनवरी के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। आज आपको 2 क्लासेस मिल रहे हैं, ध्यान रखना दोनों क्लासेस के टाइम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के टाइम, ठीक है। और ये पूरा शेड्यूल जो है इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, हर कोई इस क्लास को अटेंड कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी कितने बजे? अभी 7 बजे, उससे पहले 5:30 बजे मैपिंग का सेक्शन देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से लाइव क्लास में 7 बजे, और उसके बाद मुलाकात होगी आपसे कितने बजे? 10 बजे ऑन अनअकैडमी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।